वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन अगर बात कर ली जाए तो हमारी मेंटालिटी इंसान की ऐसी है कि हम बीमारी को उस वक्त तक जो है सीरियस नहीं लेते जब तक आप उसमें कम्प्लीटली मुब्तला नहीं हो जाते। जैसे कि अगर बात की जाए कोरोना की, तो लोगों ने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जब तक उसकी तादाद उन्होंने देखी नहीं कि बढ़ रही है। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास अस्पताल में जगह नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास बेड्स नहीं है। बेड्स अस्पताल का होना इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल बेड्स का मतलब होना आपके पास अमला मौजूद होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन का सामान होना चाहिए, आपके पास वेंटिलेटर्स होने चाहिए। अस्पताल की बेड का मतलब ये होता है, लेकिन हमने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। इसीलिए आज हम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, हमें एरिया सील करने पड़ रहे हैं, हमें शहर सील करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी कोताहियों की वजह से। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में जो है वो ईद उल अज़हा आने वाली है, मंडियाँ लग रही हैं, तो प्लीज़ अगर आप मंडियों का रुख करें तो SOPs को फॉलो कीजिएगा, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ग्लव्स के साथ ज़रूर जाइएगा और अपने साथ एक अच्छा सा सैनिटाइज़र ज़रूर रखिएगा ताकि हमें ये मुश्किलों से जो है दोबारा मुश्किल हमें फ़ेस ना करनी पड़े। चलिए जनाब, आज भी हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो इंशाल्लाह ईद उल अज़हा आने वाली है और मंडियाँ लग रही हैं, तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज देखें, कोरोना चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। बस SOP का जो वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया, तो मैं यही चाहूँगा कि जो क्योंकि आम पब्लिक है SOP का वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। Exactly. ठीक है, जब हम बात करते हैं कि जी अब तो हर चीज़ जो है वो खोली जा रही है और उसके साथ एक वर्ड ऐड कर दिया जाता है SOP। तो जैसे मंडियों की बात कर रहे हैं कि मंडियों का लोग रुख करेंगे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और वो इस तरफ जाते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि वहाँ पर अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, चाहे आप मास्क लगा लें, आप जानवरों को हाथ लगाते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं बच्चे, उसके साथ जैसे छोटे जानवर जो हैं बकरे हैं, इसमें तो बच्चे खेलते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश ये करें कि बच्चों को लेके ही ना जाया जाए, एक बात। दूसरा ये है कि क्योंकि जर्म्स जो हैं वहाँ पर एक तो वैसे ही सिर्फ कोरोना ही नहीं, बहुत सारी दूसरी जो है वो अमराज फैलते हैं। अमूमन जो है देखा गया है कि लास्ट टाइम भी ये हुआ कि जी बारिशों का मौसम था और उस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ भी हुई, और तो ऐसी सूरत में और ज़्यादा जो है वो जरासीम फैलने के चांसेस होते हैं। तो अवॉइड करने की ज़रूरत है। SOP से मतलब यही है कि जो कहा गया है, बहरहाल SOP मैं वही कहूँगा कि ये एक लफ्ज़न वर्ड यूज़ किया जा रहा है। चीज़ें सारी ओपन हो रही हैं, बट अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पे हो भी नहीं सकता। मैं आपको सही बताऊं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आप मंडी में जा रहे हैं, मंडी में आप मतलब पूरा अपने आप की बॉडी को कवर करके तो कोई ऐसा पहन के जा नहीं सकते, सिवाय इसके कि आपने अच्छा ग्लव्स भी पहनते हैं तो ग्लव्स ख़राब हो जाते हैं, कंटेमिनेट हो जाते हैं। मास्क है, थोड़ी देर के बाद वही मास्क जो है वो पहचानने में भी नहीं आएगा। और डॉक्टर साहब ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंस को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बहरहाल बस यही है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह से बचा के रखे। और आमीन। तो डॉक्टर साहब, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं आज भी डायबिटीज़ के हवाले से। जिन नाजरीन ने हमें आज ज्वाइन किया है तो उनको हम पहले बता देते हैं कि डायबिटीज़ की अलामात क्या होती हैं और किस वजह से आप डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। जी, जैसे कल हम जिक्र कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से कि जो अलामात हैं, देखिए कॉमन अलामात तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सी और पॉलीफेजिया, यानी प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, ठीक है, और जब हम कहते हैं कि पॉलीयूरिया यानी यूरिन का ज़्यादा आना, ठीक है, ये 3 तो कॉमन अलामात हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो चीज़ होती है फटीग, यानी अमूमन देखा गया है कि ख़ासतौर पे मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे कि पेशेंट से मुराद ये थी कि वो सिर्फ ये कंप्लेन में आए कि डॉक्टर साहब चलना फिरने में अब रोज़मर्रा के काम में थकन होने लगी है, पहले ऐसा नहीं होता था। और दूसरा नमनेस होना या सुन होना या सुइयाँ चुभने की जो कंप्लेन है हाथों और पैरों में, तलवों में, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सुनने में आती है। अच्छा, इस सूरत में ही जब मैंने टेस्ट करवाता हूँ या और भी डॉक्टर्स डेफिनेटली वो टेस्ट करवाते हैं, तो अमूमन देखने में आया कि शुगर लेवल हाई हो रहा होता है। तो ये तो वो कॉमन हो गई। इसके साथ साथ जो है इसके अलावा क्या हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मिक्स अलामात हैं कि जिसको मैं पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक नहीं कर सकता। ब्लरिंग ऑफ विजन है, यानी कि कुछ लोगों की निगाह कमज़ोर होने लग जाती है या धुंधलापन आ जाता है, उनमें जाल सा एक महसूस होता है। तो ये भी एक अलामत है, लेकिन यह कॉमन नहीं है। जो ये जो शुरू की जो जितनी भी अलामात बताई, ये वो कंप्लेंट्स हैं कि जो इवन स्टार्ट अगर किसी को हो रहा है
स्टार्ट जब हो रहा होता है, इससे मुराद ये नहीं होती कि एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ है। ये पेशेंट्स जो हैं वो महसूस कर रहे होते हैं कई हफ्तों से, लेकिन जब वो चीज़ शिद्दत इख्तियार करने लगती है तब डॉक्टर को अमूमन रुजू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब इनिशियली आप डायग्नोज हो जाते हो तो क्या इजी होता है आपको उसको कंट्रोल करना? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात जैसे मैं कहा कि अगर किसी ने बहुत ही अलामात को क्विकली पिक कर लिया, किसी मरीज़ ने, कि जी हाँ उनको एहसास हुआ और उनका नहीं, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे बार बार यूरिन आ रहा है या मुझे प्यास बहुत ज़्यादा, अचानक से एक तब्दीली आई। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कई अरसे तक इस तब्दीली को, ये जो अलामात आ रही हैं, इसको नॉर्म की तरह लेते हैं। तो ऐसी सूरत में वो पेशेंट्स बेसिकली वो प्री डायबिटिक भी नहीं रहते, यानी कि वो डायबिटीज़ से थोड़ी पहले की कंडीशन नहीं रहती, बाकायदा डायबिटीज़ प्रॉपर्ली उनको हो चुकी होती है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर हमें ओरल मेडिकेशंस फौरी तौर पे स्टार्ट करनी पड़ जाती है। ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने फौरी तौर पे इस चीज़ को महसूस करते ही, जो हसासियत रखते हैं वो, और उन्होंने रुजू किया, तो डॉक्टर्स का फिर ये होता है कि एहतियात अगर करे जाए, जो एडवाइस की जाती है कि एक्सरसाइज करें, डाइट में ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा शक है कुछ टेस्ट से भी, ज़ायबत रिजल्ट से पता चलता है। तो ऐसी सूरत में फिर वो कंट्रोल की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उनको मेडिसिन पे ही रखा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे आपसे करना है, लेकिन फिलहाल कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं साइदा बोल रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है बहुत आपका अच्छा फायजा? प्रोग्राम आपका भी देखा है, वो शुगर वालों के लिए कर रहे हैं ना। जी। तो उसमें है कि अगर कोई बंदा शुगर का मरीज भी हो, दमे का भी हो, जी। तो दमे में तो वो उसको मीठी चीज चाहिए होती है और शुगर फीकी चाहिए, वो क्या खाए? अच्छा देखें, आपने जैसे कहा कि दमे के अंदर जो है वो मीठी चीज़ चाहिए, ऐसा कोई डिफाइंड वो चीज़ है नहीं कि दमे के अंदर जो है वो मिठास का इस्तेमाल किया जाए बजाय। ठीक है, ये वो मतलब चीज़, चाय वगैरह पीनी पड़ती है, कावा वगैरह? नहीं, कावा और चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है। आप कम चीनी की चाय और कावा पी रहे होते हैं, वो हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मिठास का ताल्लुक है कि दमे के पेशेंट्स में मिठास की ज़रूरत होती है, ये थोड़ा सा एक मिथ की तरह कहूँगा, यानी एक हो सकता है कि गलत ख्याल है जो लोगों में फैल गया है, हो सकता है, लेकिन इसकी हकीकत अगर मेडिकली देखी जाए तो ऐसा नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, ये पेशेंट 20 साल से है जी। 18 साल से शुगर है और 20 साल से ठीक दमा है, ठीक है। तो उसको जब वो दमा होता है तो वो थोड़ी मीठी चाय पिए तो सुकून आता है, वैसे वो नहीं, कोई मीठी चीज खा ले, थोड़ी खांसी वगैरह, या वो ठीक हो जाता है। अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे अमूमन लोग खांसी के अंदर ऐसा भी देखा गया है, थोड़ी सी चीनी खिलाते हैं। अच्छा। ठीक है, और कुछ लोगों को उससे रिलीफ मिलता है। कहीं पे ऐसा होता है कि जी थोड़ा सा नमक को चाट लिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एस्टेब्लिश हुई, कुछ लोगों में डेवलप हुई, कुछ में रिस्पॉन्स आ गया तो उन्होंने इसको समझ लिया। लेकिन जब हम कोई एज अ रूल कहते हैं कि या मेडिसिन के अंदर जब कोई चीज़ इन्वॉल्व की जाती है, ऐड की जाती है, तो वो डेटा बेस होती है, यानी कि लाखों की तादाद में वो चीज़ कॉमन होती जाए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस वाज़े हो जाए या उसकी जो है नुकसानात वाज़े हो जाएं, तब जाके वो डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है। तो आपने जैसे कहा कि बहुत मुमकिन है कि हो सकता है उनको इसमें रिलीफ मिला हो, लेकिन बज़ाहिर में जो मैं बात कर रहा हूँ वो बुक की बात कर रहा हूँ, बुक रेफरेंसेस की या स्टडीज़ के ऊपर। तो एज सच एजमेटिक पेशेंट्स के अंदर कोई ऐसा रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप मीठा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। देखें, वैसे भी एनर्जेटिक असल में होता क्या है, अगर इसको लॉजिक ले लें तो वो ये है कि दमे के अंदर आपको ऑक्सीजनेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो रही होती है, सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है, आपको सांस खींच के बाज़ औक़ात लेनी पड़ती है, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज क्योंकि या शुगर जो है वो थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसका एक इस तरह तो रोल बन सकता है, लेकिन एज अ ट्रीटमेंट या उसको उससे रिलीफ मिलना है, ये चीज़ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी डायबिटीज एहतियात करनी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आप अगर दमा है खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में उसकी जो मेडिकेशंस हैं या मेडिसिन हैं, चाहे वो इन्हेलर फॉर्म में है या टैबलेट फॉर्म में है, वो अलग अपने तौर पर साइड बाई साइड दी जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग हैं जिनके मिथ्स हैं, तो आई थिंक एक दिन हम मिथ्स पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे ताकि लोगों की क्लियर हो जाए मिथ्स क्या मैं ठीक भी होती हैं। मैं चाहूँगा नाज़मीन के ज़ियादतीज़ के हवाले से जो मिथ्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने लोगों में शेयर करेंगे, ताकि उनको आगाही हो कि जैसे शहद का इस्तेमाल है कि जी शहद से शुगर नहीं बढ़ती। ये डॉक्टर साहब, हम लोग मिथ्स का प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़रूर कल करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? जी, मिसेज इमरान बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, जब मेरी शुगर हाई होती है, जैसे 250 पर 300 पर भी चली जाती है, तब मैं फिट होती हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ परवाह नहीं होती। ठीक है। जैसे ही मेरी शुगर नॉर्मल होती है तो मुझे वीकनेस होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है और वज़न कितना है, दो चीज़ें बताइएगा। 45 45 है। वेट कितना है आपका?
मेरा 60 है, 60 के 61 62 इस तरह। अच्छा, तो आपने कहा कि आप फिट महसूस कर रही होती हैं कि जब आपकी शुगर लेवल थोड़ा हाई होता है। हाँ, तो बिल्कुल मैं फिट होती हूँ। अच्छा। कोई वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं होती है। अच्छा, सही सही। जैसे ही मेरी नॉर्मल होती है तो शुगर तो मेरे हाथ पाँव में जैसे होती है, ठीक है। सर में चक्कर आना, इस तरह क्यों? ठीक है। अच्छा, इसको देखें इस तरह लेते हैं कि एक चीज़ होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि आप किसी एक ऐसे लेवल पर जाके अपनी बॉडी यानी बॉडी की जो एडजस्टमेंट्स हैं, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसी तरीके से डाइट एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसी तरीके से अगर आपकी कुछ पेशेंट्स में शुगर लेवल एक ख़ास उस पर पहुंच रहा हो, एक ख़ास अमाउंट उस यानी वैल्यूज़ पे पहुंच रहा हो, उसके बाद अगर आपको आपके सेल्स यानी सेटिस्फाई हो रहे हों इन द सेंस कि उन्हें एनर्जी मिल रही है, ये बहुत सेलेक्टिवली हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है ऐसा। लेकिन इस थ्रेशोल्ड की को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई लेवल्स जो हैं जो कि रिकमेंडेड गाइडलाइंस के तहत 200 से अगर ऊपर रैंडम जा रही हैं शुगर आपकी वैल्यूज़, तो ये जो एडिशनल 45 या 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये ऐड हो रही है, तो ये आगे चल के ये नुकसान की शक्ल इख्तियार करेगी, बॉडी को डैमेज करेगी। तो ऐसे इसको जो है आपने थोड़ा सा अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए जो आपने कहा कि अलामात आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा बहरहाल शुगर को लोअर डाउन करना ज़रूरी है। ये सही है कि आपको वक्ती तौर पे लग रहा है, इसके लिए मैं कहूँगा कि आप एक्सरसाइज के थ्रू जो है, बजाय इसके कि अपनी जो डाइट का लेवल है शुगर का इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि फिर वो सेल तक पहुँचे, आप एक्सरसाइज का एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि ये वैल्यूज़ कंट्रोल में आएंगी और जो ये अलामात हैं आपको, अगर जो आपने कहा बोझल हो जाती हैं या आपको फैटिग महसूस होता है, ये ओवरकम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कम शुगर भी आपकी ब्लड में पहुँचना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं कमाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे भी शुगर है और साथ सांस की प्रॉब्लम है। तकरीबन 2 साल से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो क्या कहते हैं, थकन बहुत रहती है, टांगों में दर्द रहती है, कमज़ोरी बहुत महसूस करता हूँ और वज़न बहुत गिरता जा रहा है। तकरीबन 41 एज वज़न हो गया है, 50 प्लस था, तो वज़न नहीं बढ़ रहा। अभी मेडिसिन आप क्या इस्तेमाल करें कमाल साहब? मेडिसिन तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा था कि अभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप परहेज करें। ठीक है, तो उससे कोशिश करें कि इससे ही आप मन के ठीक हो, मन के आपको नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं होती तो आप मेडिसिन ये आप खाना। ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं आप? चलना एक्सरसाइज करते हैं? कोई वॉकिंग, तेज वॉकिंग हाँ करना? जी, वॉक करता हूँ मैं। बना क्या कहते हैं, मेरी शॉप है, मैं दुकान पे आना जाना उसमें भी वॉक कर लेता हूँ। मैं रात को खाने के बाद चले जाता हूँ। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। लास्ट शुगर वैल्यू आप बताइएगा, आपने जो टेस्ट करवाया हो कोई जो शुगर का? वो साल पहले करवाया था, वो उसमें 6.5 निकली थी। जी, तो इसका मतलब है मार्जिनली तो आपका जो है वो HbA1c बढ़ रहा है, ठीक है ना? जी, जी, जी। इसको कम होने की ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज का जो आप कहते हैं कि जैसे मैं शॉप तक गया और वापस आया, ये नाकाफ़ी है, जी, जी, ठीक है? इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। जब वज़न कम होना भी एक अलामत में से है शुगर की, कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि वेट लॉस होना शुरू होता है जबकि वो कोई ऐसा एहतियात नहीं कर रहे होते ग़िज़ा में। तो इसका मकसद ही होता है कि वो एनर्जी लेवल नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना, जो कि खलियों तक पहुंचना है। तो ऐसी सूरत में या तो आप एक्सरसाइज से करेंगे, थोड़ा डाइट को कंट्रोल करिएगा। वज़न में शुगर बढ़ने की वजह से वज़न नहीं बढ़ेगा, बात समझ रहे हैं? शुगर बढ़ने की वजह से वज़न में कमी आएगी अगर ब्लड में शुगर बढ़ रही है तो, ठीक है? वजन क्या कहते हैं, दिन ब दिन कम हो तो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और मेडिसिन के हवाले से उनसे डिस्कस करें। बहुत मुमकिन है कि मेडिसिन आपको एडवाइस की जाए ताकि ये जो ब्लड शुगर, इसका मतलब है लेवल हाई है। और फास्टिंग शुगर एक करवाएं 10 घंटे का, खाना पीना बंद करके रात 10 बजे खाना पीना बंद करें, सुबह 8 बजे टेस्ट करवाएं। और चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं हमसे प्रोग्राम के बाद, आप अपनी यानी टेस्ट कराने के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप चाहें तो डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 या 2 के दरमियान में। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन, हमारे साथ रहिए। एक
बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम OPD ऑनलाइन में। ब्रेक में मैं और डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे, जब आप इनफैक्ट मैंने आपसे इंट्रो में भी ये बात कही थी कि हम उस वक्त तक बीमारी को सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक आप उसमें मज़ीद जकड़ नहीं जाते हैं। तो डायबिटीज़ का भी कुछ यही हाल हवाल है कि जब तक आप मज़ीद डायबिटिक पेशेंट नहीं बन जाते हैं, आप ना एहतियात करते हैं खाने पीने में, ना मेडिसिन टाइम पे लेते हैं, तो डॉक्टर साहब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि इंसुलिन की ज़रूरत कब पेश आती है? अच्छा देखें, जब न्यूली डायग्नोस पेशेंट्स होते हैं कि जिनको अभी डायग्नोस हुआ है कि जी आपको डायबिटीज़ है या अब आप प्री डायबिटिक यानी स्टेट में आ गए कि आप हो सकता है वजन, तो ऐसी सूरत में दो किस्म के लोग नज़र आते हैं। एक तो होता है कि ओ नहीं अभी तो खैर है, अभी तो चांस है, अभी होगा भी, ऐसा नहीं है, अभी तो हुई है, तो वो इस सूरत में अपना जो रूटीन है खाने पीने का और जो लाइफस्टाइल है उसको वैसे ही रख रहे होते हैं। कुछ हैं जो बहुत एहतियात में भी चले जाते हैं कि इंतहाई सख्ती करते हैं अपनी डाइट के अंदर और जिस तरह डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आप ये देखें कि एक बेनिफिट मिलता है। कंपैरेटिव देखा जाए तो एक तरफ ये है कि वो पेशेंट जो कि वाकई में इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ले रहे हैं और सीरियस ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बहुत दफ़ा ये देखने में आया है कि अगर वो वाक़ईतन अच्छे से डाइट कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें तो वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेट जो बढ़ रहा था, BMI आपका बढ़ रहा था, वो अगर रिड्यूस होना शुरू हो जाए या पहले मेंटेन हो और फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो यानी शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन अब उसके बरक्स ये है कि जब आप बद एहतियाती करते चले जाएंगे तो जो प्री डायबिटिक थे वो बहुत जल्दी डायबिटिक प्रॉपर, जैसे कहते हैं, ट्रू डायबिटिक पेशेंट में एंटर हो जाएंगे। कॉलर, डॉक्टर साहब कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद तलाश इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी मिसेज है, उनकी एज जो है वो तकरीबन है 55 के लगभग, तो उनको वो जो शुगर का है डायबिटिक लेवल है वो तकरीबन 200 के करीब रहता है, कभी 30 होता है, कभी 40 होता है, ठीक है, कभी इससे कम भी हो जाता है। लेकिन वो प्रॉपर बात भी कर रही हैं, तो DD-PA 500 वो ले रही हैं, तो क्या ये सही है या इसके अलावा भी वो कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करें? अच्छा, ये जो 200 आपने बताया रैंडम शुगर्स बताई हैं, रैंडम वैल्यूज, रैंडम, ठीक है। और फास्टिंग अभी तक कराई नहीं है सच। अच्छा, देखिए मैं चाहूँगा एक तो ये कि फास्टिंग मतलब अगर आप ग्लूकोमीटर है तो अच्छी बात है, वरना लैब से करवाएं। एक रात को 10 बजे खाना पीना बंद कर दें, पानी पी सकते हैं, और सुबह जो है वो 8 बजे जाके इसका एक टेस्ट करवा लें, 10 आवर्स फास्टिंग हो जाए तो फास्टिंग वैल्यूज से हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया हो जाता है। क्योंकि खाने के बाद का ये है कि बाज़ औक़ात किसी ने ग़िज़ा में कोई चीज़ ज़्यादा मीठास खाई है, किसी ने नहीं खाई है, तो वो फिर जो रीडिंग आती है वो एक आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा कई जगहों पे फॉल्स भी हो जाती है, मतलब हमारे मिस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा ये है कि अभी न्यूडिपार यानी मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम वो इस्तेमाल कर रही है, रात को लेनी है या सुबह में इस्तेमाल कर रही हैं आप? को शायद हो सकता है आवाज़ नहीं है जी। सुबह एक सुबह नाश्ते के बाद लेती हैं और एक रात को खाने के बाद। अच्छा, दो इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इसमें देखें मुख्तलिफ रिजीम्स हैं, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कभी सिर्फ रात की डोजिंग्स दी जाती हैं, कुछ में सुबह भी ऐड की जाती है, कुछ में दोपहर में भी ऐड की जा सकती है मेडिसिन। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर शुगर वैल्यूज़ आपकी फ्लक्चुएट कर रही हैं, 200 से ऊपर रह रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि वो इसको डोज एडजस्ट कर दें इस हिसाब में कि आपका सुबह भी फास्टिंग वैल्यूज़ भी सही हैं, पहले आप चेक करा लीजिएगा, और रैंडम जो है वो 160-170 की रेंज में रहे। अगर इन केस नहीं कांटेक्ट होता आप अपने डॉक्टर से, लॉकडाउन की सिचुएशन है बहुत सारे, तो आप मुझसे 1 से 2 बजे के दरमियान आप कॉल करके एडवाइस ले भी सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इंसुलिन की ज़रूरत कब पेश आती है? देखिए, इंसुलिन का ये है कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसीज या तो टाइप 1 है, तो ऐसी सूरत में एकदम या सडन बीटा सेल्स बर्न हो जाते हैं, तो फिर उसमें आपके पास कोई चांस नहीं होता कि इंसुलिन बॉडी बना ही नहीं रही है, एकदम से शुगर लेवल हाई होना शुरू होगा तो इंसुलिन पे आना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स जो कि ओरली स्टार्ट लिया, जैसे अभी मिसाल ये 5 और स्टार्ट में दिया, मेटफॉर्मिन देते हैं या हम ग्लिमिप्राइड ऐड करते हैं या और कोई ड्रग, उस सूरत में देखते हैं कि कितना डोज सपोर्ट से जो है इंसुलिन हम पुश करवा सकते हैं बीटा सेल से कि वो रिलीज हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इंतहाई पुश करने के बावजूद भी बीटा सेल्स उतना अमाउंट ऑफ, ये जैसे मैं कल कह रहा था 200 ऑन एन एवरेज यूनिट्स नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर सपोर्टिवली हमें इंसुलिन
पर आना पड़ जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप बात करते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए सबको अपना मतलब मेंटेन रखने के लिए, तो जो लोग ऑलरेडी बेड पर हैं जो नहीं कर पाते हैं तो और उनकी डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर उस सूरत में क्या करना नहीं, चाहिए? ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे पेशेंट्स मैं जिन्हें जानता हूँ जो या मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारी जो यानी बहुत लोगों की तादाद ऐसी है कि जो कि अमूमन बेड रिडन है, और उसकी वजह शायद ये हुई है कि वो ओबीज हैं, चलना फिरना नहीं हो सकता, या साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे आर्थराइटिस है, किसी को जोड़ों का प्रॉब्लम है या कार्डिक इश्यूज़ हैं, तो ऐसी सूरत में चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉरी। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के अंदर तीनों चीज़ों को कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। आपकी मेडिसिन भी सही जानी चाहिए सही मिकदार में, इसी तरह डाइट है, प्लस अब एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सर्शन, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। नहीं हो सकता है इनिशियली, तो मैंने जैसे कहता हूँ कि वही पीटी एक्सरसाइजेज कि आप अपनी बॉडी को इस तरह मूव करें, भले चाहे सिर्फ हाथ मूव करवा लिए, घुटने बेंड करें, बार बार स्ट्रेच किया, बेंड किया लेटी ही सूरत में, या आप उठ के थोड़ी देर बैठे फिर आप लेटे, यानी आपने बॉडी को एक्सर्ट करना शुरू किया। डेफिनेटली आप कुछ मूवमेंट ज़रूरी है, कुछ मूवमेंट लाजमी ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा, इसमें क्योंकि गैस्ट्रोप्रेसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी इंटेस्टाइनल जो है स्टमक की जो आंतों की मोटिलिटी है, जो पेरिस्टालसिस है, वो कम हो जाती है। तो कम होने की सूरत में फिर गैसेस प्रोडक्शन होना, फ्लैटुलेंस यानी बहुत ज़्यादा क्रिएट होना, ये बहुत कॉमन होता है। फिर ऐसे पेशेंट में बदहज़मी होती है, इवन वैसे ही वो नहीं खा रहे होते, मज़ीद खाना पीना कम हो जाता है, हर चीज़ ये कि जी मैदे के मुंह पे रखी हुई है। ऐसी सूरत में मेडिसिन ज़रूर दी जाती हैं, लेकिन वो एक हद तक सपोर्टिव होती है। तो आंतों की मूवमेंट के लिए भी ना थोड़ा खुद का भी हिलना जुलना ज़रूरी है, तो कम से कम वॉक करें। अगर ज़्यादातर प्योर बेड रिडन है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, फिर उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टाइल अलग हो जाता है, फिर हम एग्रेसिव थेरेपीज पर जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ थोड़ी बहुत भी मोबिलिटी है तो चलना फिरना ज़रूर कंटिन्यू ठीक है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे जो है ना यूरिक एसिड है, जिसकी ठीक है। वजह से मेरे टांगों में और इसमें जो है ना बहुत दर्द है। अच्छा, आपने टेस्ट करवाया आयशा आपने? जी, मैंने टेस्ट तो करवाया था मैंने। जी जी, क्या तो क्या क्या वैल्यू आई थी उसकी टेस्ट की, आपको याद है? 7 आया था। 7 आया ठीक था, है। ठीक है। तो आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर रही हैं उसके लिए, या अभी डाइट पर आपने कंट्रोल किया है? नहीं, मैं मेडिसिन ये इस्तेमाल कर रही हूँ, माजून सूरनजान और ये वो सेब का सिरका पीती हूँ मैं। अच्छा, मतलब आप मतलब एक होम रेमेडी टाइप की यानी हर्बल टाइप की चीज़ें ले रही हैं, ठीक है। जी जी, और ये आजकल जो है ना मेरी उंगलियां जो है 3 उंगलियां बहुत सुनी हुई हैं, अच्छा और पूरा हाथ जो है ना सुबह सो के उठती हूँ ना सूजा हुआ होता है जी, और जी। अकड़ने लग जाता है। अच्छा, तो आप ये तो माजून हाथ- तो ये आप जो जैसे आपने बताया वो आप इस्तेमाल कर रही हैं। डाइट में आपने क्या खास एहतियात शुरू की है? डाइट में ये कि अभी जो है चावल मैंने कम कर दिए हैं, अच्छा, और ये गोश्त, बड़े का गोश्त। ठीक है। ठीक है। अच्छा बस ये देखिए, चीज़ें मैंने चावल काम की हैं, से बाकी- खैर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं। इसमें जो मेन ज़्यादातर रोल आ जाता है वो हमारे गोश्त का आता है, ठीक है। रेड मीट, बड़ा गोश्त जो है वो अवॉइड करें, इवन चिकन भी एक हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिश का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। प्लस पानी, इसमें जो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है वो पानी का आता है। एक्सेस, जैसे हम शहरी के वक्त पानी इस तरह पीते हैं कि अब बाद में नहीं मिलेगा, बिल्कुल। यानी नॉर्मल हालात में हम इस तरह पानी नहीं पी रहे होते हैं, आप अगर इसको जहन में लाएं। बिल्कुल इस तरीके से आपने पानी रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा पीना है, तो जितना ज़्यादा पिएंगे यूरिन उतना ज़्यादा पास आउट होगा, और यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होगा। अगर तो ये 7 जैसे वैल्यू है, ये हायर लेवल पर है और ये मज़ीद बढ़ भी खुदा न खा सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट ये है कि आपको बाज़ औक़ात मेडिसिनल सपोर्ट भी देनी पड़ जाती है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें इस हवाले से, ठीक है। आप जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो उसकी अफादियत अपनी जगह और होगी, लेकिन अगर मेडिसिनल सपोर्ट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये अलामात जो हैं फिर जो उसकी आ रही होती हैं उसकी वजह से उसमें कमी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं मिसेस हिना नवाज बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं डायबिटिक हूँ, मुझे ना कोई 6-7 साल से मसलन डायबिटीज़ है। जी जी, तो मैं ये पता करना चाह रही थी कि मेरा HbA1c लेवल जो है वो 7 पॉइंट समथिंग आया था। ठीक है। तो अब इस तरह है कि मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है और उंगलियां भी सुन्न हो जाती हैं। अच्छा, फास्टिंग शुगर, लास्ट फास्टिंग शुगर आपने करवाई वो टेस्ट, उसका आपको याद है अभी कब करवाई और क्या रिजल्ट था? लास्ट फास्टिंग शुगर मेरी 110-120 तक रहती है। ठीक है। मेडिसिन आपको इस्तेमाल कर रही हैं?
मेडिसिन में ले रही हूँ, सीटाग्लिप्टिन ले रही हूँ। सीटाग्लिप्टिन ले रही हैं सुबह 50 शाम मिलीग्राम, जी 50 मिलीग्राम वाली। ठीक है। और रात के वक्त लेती हैं, सुबह इस्तेमाल कर रही हैं? सुबह दो टाइम ले रही हूँ, 2 टाइम सुबह शाम ले रही हूँ, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही अच्छा, मेरी। इसमें मेटफॉर्मिन ऐड हुई भी जो मतलब कॉम्बिनेशन जी, दिया जी जी कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अच्छा, इसमें बात होती होता है कि आप ज़रूर डॉक्टर से अपने रुजू करें कि सीटाग्लिप्टिन इट्स अ गुड ड्रग, बहुत अच्छा इसकी वो है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें मेटफॉर्मिन बढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर बेहतर समझते हैं, तो आप उनसे मशवरे से लें। इन केस अगर कांटेक्ट नहीं होता या आप समझती हैं तो आप मुझे 1 से 2 बजे के दरमियान कॉल कर लीजिएगा। जो आप मेडिसिन हैं हो सकता है मैं आपको एडवाइस कर दूंगा इंशाल्लाह कि क्या ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी का कितना रोल होता है, बिकॉज अगर आप बेड पर हैं, आप नहीं चल फिर कर सकते, तो फिजियोथेरेपी करवाना कितना ज़रूरी है? देखिए, सेलेक्टिव अगर फॉर एग्जांपल आर्थराइटिक पेशेंट्स हैं या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउट है, तो ऐसी सूरत में पेन रिस्ट्रिक्शंस, वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होती हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, लंबर प्रॉब्लम्स हैं किसी को, तो कहीं पे तो फिजियोथेरेपी एक हद तक है। देखिए, फिजियोथेरेपी अमूमन की जाती है मोबिलिटी के लिए नहीं होती, बात समझें। फिजियोथेरेपी का तो ये होता है कि वो एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कि फॉर एग्जांपल पेन बहुत ज़्यादा है, मोबिलिटी है, तो उसको एक ख़ास मूवमेंट देना, या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो गया, तो उस सूरत में फिर आहिस्ता फिजियोथेरेपी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वहाँ पर आता है। लेकिन ग्रॉस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पेशेंट को कहते हैं ना, खुद थोड़ा हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है और चलना फिरने की। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी बात करेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनका भूख का लगना भी बहुत ज़्यादा होता है। ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस करनी है, लेकिन फिलहाल ये वक्त हुआ ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। जी जनाब, वेलकम बैक। बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भूख कुछ ज़्यादा लगती है, और क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत चल रही होती हैं और स्पेशली रात के वक्त उनको बहुत भूख लगती है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, जो क्रेविंग है यानी भूख का लगना, डेफिनेटली जब आप ऑलरेडी खा भी रहे हैं और उसके बाद भूख लग रही है, उसकी वजह यही बन रही है कि जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है वो खून में तो जा रहा है, ब्लड में तो है, सर्कुलेट भी कर रही है, ग्लूकोज और चीज़ें सेल तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी सूरत में अमूमन लोग बल्कि गलती ये करते हैं कि और ज़्यादा वो ओवर ईटिंग करते हैं, खाते हैं कि शायद कमज़ोरी वाक़ हो रही है। लेकिन जब भी उनको क्रेविंग हो रही हो, किसी भी डायबिटिक पेशेंट को भूख ज़्यादा अचानक लगना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो शुगर लेवल ज़रूर चेक करें। तो बजाय इसके कि वो खाना खाएं या और ओवर ईटिंग करें, वो मेडिसिन का या तो यूज़ होता है या डॉक्टर से रुजू करें। बाद में ऐसा भी होता है कि अगर हाई लेवल जा रहे हैं शुगर के, तो हमें सपोर्टिवली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का शॉट देना पड़ता है, ताकि वो लोअर डाउन हो। अब जब वो यानी इंसुलिन दी जाएगी एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो आपकी शुगर लेवल को ब्लड में चला जाएगी, वो यानी सेल्स में चली जाएगी और लोअर डाउन होना शुरू होगा। तो ये जो क्रेविंग है, ब्रेन को असल में चाहिए ना, ब्रेन ग्लूकोज डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ब्रेन की, तो ब्रेन में अगर जब शुगर लेवल कम होना शुरू होगा तो क्रेविंग बढ़ेगी, और वो शुगर लेवल इस वजह से कम हो रहा होगा क्योंकि ब्लड में है और वो सेल्स तक नहीं पहुंच। डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल होता है जब आपको भूख लगे और आप इस तरह से कंट्रोल करें। अच्छा, फिर इसमें फॉल्स भी आ जाता है, यानी कि आप सैलेड्स का यूज़ कर लें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर लें, ऐसी चीज़ ले लें कि जिससे आपको जो एक स्टमक एम्प्टिंग इफेक्ट आ रहा है वो खत्म हो जाए, फिलर के तौर पे, लेकिन उससे न्यूट्रिशन आपको यानी ना जाए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही, कहाँ से? असमत बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं बहुत मोटी हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन मैं हूँ बहुत मोटी। सब मुझे मोटी मोटी कह के चढ़ाते रहते। मैंने 20 दिन अभी रोटी भी नहीं खाई। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा। मैं बहुत मोटी हूँ, 18 साल की मेरी उम्र है और मैं हूँ बहुत मोटी। सब मेरी जितनी भी कजन रिश्तेदार सब मुझे कहते कि मोटी मोटी, ठीक है। इस वजह से मैंने 20 दिन अगर रोटी भी नहीं खाई। आप रोटी नहीं खाती हैं इस डर से? अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं पतली हो जाऊं। आप लोगों के डर से खाना पीना ना छोड़े, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, आप खुश रहें और खाएं पिएं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो वेट रिडक्शन के हवाले से ताल्लुक़ है, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप उसको फॉलो करें। टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह वेट रिडक्शन होगा इसका, इंशाल्लाह। और बिल्कुल आप खाएं पिए, अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, एंजाइटी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो लोग खुद से जो है वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं।
डायबिटिक की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना गलत है? देखिए, ये जो मेडिकल स्टोर्स पे जो फार्मेसीज़ के ऊपर जो लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, और अमूमन जब लोग इनके पास जाते हैं, अपना मसला बताते हैं, तो अमूमन ये चाहे वो एल्प्राज़ोलाम हो, ब्रोमाज़ेपाम हो, या और भी इस टाइप की कोई भी मेडिसिन जो है वो एज ए एंटी एंग्जाइटी स्टार्ट करवा देते हैं कि इनिशियली कि आप ये इस्तेमाल करो, इससे थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगी। और होता क्या है कि वो वक्ती टेंशन कम होती है, उसके बाद आदत पड़ जाती है, फिर वो हाई डोजेस पे चले जाते हैं। बेहतर तो ये है कि डॉक्टर से रुजू कीजिए, और अगर प्रॉपर एंटी एंग्जाइटी ड्रग एडवाइस करवानी है तो डॉक्टर ही एडवाइस करें इसको। इसके नुकसानात हैं, वक्ती तौर पे शायद फ़ायदा लगता है, लेकिन मैं बहुत सारे पेशेंट्स मैं देखता हूँ कि वो बाकायदा प्रॉपर एडिक्शन में चले गए हैं। हाई डोजेस के बावजूद अब उन्हें ना नींद आती है और एंग्जाइटी बढ़ती चली जा रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ख़ास तौर पे जो एल्प्राज़ोलाम, मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूँगा इसका, बहुत कॉमनली यूज़ की जा रही होती है, इसीलिए कंट्रोल ड्रग है। और मैं बदकिस्मती से बात करूं, कंपैरेटिवली मैंने ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व की है, सिंध के अलावा, यानी मैं कराची की खुसूसन बात करूँ, कराची के अलावा तमाम सूबों में, पंजाब की मैं पर्टिकुलरली मैंने बहुत मूव किया, वहाँ पे इसको बहुत अच्छी बात है कि वो कंट्रोल रखते हैं, इसको यूज़ नहीं प्रिस्क्राइब में नहीं देते पेशेंट्स को ऐसे। लेकिन हमारे कराची में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है, जो भी जाता है जैसी चाहे फार्मेसी के ऊपर जाके मेडिसिन ले सकता है, ये बहुत गलत है। ना ही वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं, ना यहाँ कुछ, बहुत वो सेलेक्टिव सीधा फार्मेसीज़ हैं जिसमें शायद इसका कंट्रोल है और वो कहते हैं नहीं है हमारे पास, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 4 पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में और वो आदी बना लेते हैं बाज़ औक़ात, तो ये भी चीज़ देखने में आई, ये गलत है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, टाइम इख्तिताम पर है। इंशाल्लाह हम कल भी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ अभी बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है डायबिटीज़ के हवाले से। यकीनन हमारे कॉलर्स जो हैं, जो किसी वजह से कॉल नहीं कर पाए, वो भी कल कॉल कर सकते हैं। हम बात करेंगे कल भी डायबिटीज़ के हवाले से, कुछ मिथ्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका और हमारा साथ रहेगा। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, कोरोना चल रहा है, एहतियात कीजिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह निगहबान।